एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन है CZMA क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग दक्षिण अमेरिका में इस मैप में आज पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इस पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे घास भूमियों के बारे में। पार्ट नंबर 2 में घास भूमियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेनेजुएला की तरफ। ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला। और इधर हमारा बिल्कुल सटा हुआ है कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ एक घास भूमि है। इस घास भूमि का नाम है लानोस। लानोस घास भूमि आपसे पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। लेकिन उनमें भी कौन से देश हैं? एक आपका वेनेजुएला है, दूसरा आपका कोलंबिया है। किस प्रकार की घास भूमि है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो एक घास भूमि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेल्वास घास भूमि की तरफ। तो सेल्वास जो है, यहाँ से आप जानते हैं विषुवत रेखा हमारी निकलती है। तो सेल्वास घास भूमि यहीं स्थित है, ब्राज़ील में। फिर से एक बार समझ लीजिए, सेल्वास घास भूमि अमेज़न नदी के आसपास है, अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। और यहाँ पर साल भर गर्मी और वर्षा, यहाँ क्या होती है, साल भर गर्मी प्लस वर्षा होती है। चूँकि अमेज़न का जो इलाका है विषुवत रेखा के पास है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, तो उष्णकटिबंधीय है, गर्मी है तो उष्णकटिबंधीय, ये भी सेल्वास का मैदान हुआ। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कैंपोस घास भूमि के पास में। आप सभी जानते हैं कैंपोस घास भूमि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील प्लस ब्राज़ील। इस घास भूमि के बारे में हम लोग एक बार फिर से वही रिपीटेड टर्म याद करेंगे, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय है। अब हम लोग चलते हैं पंपास घास भूमि की तरफ। पंपास को याद रखना होगा, ये शीतोष्णकटिबंधीय है, अर्जेंटीना में स्थित है पंपास। पंपास के बारे में क्या याद रखेंगे? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। और यह घास का जो मैदान है यहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से अर्जेंटीना में, लेकिन कुछ हिस्से में ब्राज़ील के कुछ हिस्से में, कुछ आपके ये इधर उरुग्वे रहा। तो एक बार हम आपको क्लियर करके बता देते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण है। इसको पहले इरेज कर दें, इसके बाद में आपको बताते हैं। बातचीत चल रही है पंपास की, तो पंपास आपसे पूछा जाएगा तो हम आंसर तो लगाएंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। लेकिन साथ साथ में याद रखेंगे कुछ हिस्सा उरुग्वे, उरुग्वे में भी है, और कुछ हिस्सा आपका ब्राज़ील में भी है। किसका? पंपास घास भूमियों का। क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ आप याद रखिए, पंपास घास भूमि अर्जेंटीना में, यहाँ एक घास पाई जाती है, नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा एक पौष्टिक घास है जो अर्जेंटीना के पशुओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है, ये मोटे ताज़े खूब यहाँ पे पशु कर लेते हैं। जब मोटे ताज़े पशु हो जाएंगे तो उनका मांस बिकाएगा ही। जब मांस बिकाएगा, इसीलिए अर्जेंटीना के बाद में, अर्जेंटीना के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसका जो मांस उत्पादन रेट है वो बहुत ऊपर है। विश्व के मांस निर्यातक देशों में अर्जेंटीना प्रमुख निर्यातक है, प्रमुख निर्यातक। और यहाँ के घास के मैदानों में, अर्जेंटीना के घास के मैदानों में मिश्रित कृषि की जाती है। कैसी कृषि? मिश्रित खेती, और गेहूं का उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन। तो ये महत्वपूर्ण बातें थीं। इन चारों भूमियों, घास भूमियों को हमने